वेलकम बैक इन एकेडमिया डेली डोज पावर्ड बाय एकेडमिया कैरियर। मैं हूं सुधांशु देव और आज की तारीख है 19 जनवरी 2022। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम बात करेंगे आज की डेट में बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्नों की, उन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की तथा अगले दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्नों के रूप में यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आइए शुरू करें इस सेशन को करंट अफेयर से जुड़े आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। उससे पहले आपको बता दें, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करिए, उपयोगी लगे तो शेयर किया करिए, अधिकतम लोगों तक पहुँचाया करिए, इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करें दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि अगर आपको स्वर्ग देखना है तो खुद मरना होगा। अगर आपको स्वर्ग देखना है तो खुद मरना होगा, और यदि सफल होना है तो खुद पर मेहनत करना होगा। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वर्ष 2021 में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक शिकायतें भारत के किस राज्य से प्राप्त हुई हैं? विकल्प ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है अरुणाचल प्रदेश तथा विकल्प डी है असम। प्रश्न को दोबारा से सुने। वर्ष 2021 में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक शिकायतें भारत के किस राज्य से प्राप्त हुई हैं? विकल्प ए है उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी अरुणाचल प्रदेश तथा विकल्प डी है असम। इनमें से विकल्प ए उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW को पिछले साल महिलाओं के खिलाफ अपराध की करीब 31,000 शिकायतें मिली थीं, जो 2014 के बाद सबसे अधिक हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश के थे। महिलाओं के खिलाफ अपराध की शिकायतों में 2020 की तुलना में 2021 में 30% की वृद्धि हुई। उस वक्त 23,722 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसके बाद दिल्ली का स्थान है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 6G प्रौद्योगिकी पर 6 कार्यबलों का गठन किया है? विकल्प ए है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बी है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सी है संचार मंत्रालय तथा विकल्प डी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। प्रश्न को दोबारा से सुने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 6G प्रौद्योगिकी पर 6 कार्यबलों का गठन किया है? विकल्प ए है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बी है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सी है संचार मंत्रालय तथा विकल्प डी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इनमें से विकल्प सी संचार मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग DOT ने 6G तकनीकी पर 6 टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स का नेतृत्व देश भर के विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा किया जाता है, जिसमें IIT मद्रास, IIT कानपुर, IISc के निदेशक शामिल हैं। भारत इस साल 5G तकनीकी का इस्तेमाल कर रहा है और समूह 6G की प्रक्रिया और चुनौतियों का विश्लेषण करेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की मेजबानी करने के लिए तैयार है? विकल्प ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है तमिलनाडु तथा विकल्प डी है गोवा। प्रश्न को फिर से सुने। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की मेजबानी करने के लिए तैयार है? विकल्प ए है गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु तथा विकल्प डी है गोवा। इनमें से विकल्प बी महाराष्ट्र बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो मुंबई देश में पहली जल टैक्सी सेवा की मेजबानी करने के लिए तैयार है। नए साल यानी जनवरी 2022 से मुंबई में वाटर टैक्सी सर्विस शुरू होने जा रही है। इसका संचालन मुंबई से नवी मुंबई के बीच होगा। इसके शुरुआत होने के से दोनों शहरों के बीच की दूरी समय में 75% की कटौती हो जाएगी, यानी आप सिर्फ 15 मिनट में मुंबई से नवी मुंबई पहुंच सकते हैं। इस सेवा के औपचारिक रूप से जनवरी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा
किए जाने की उम्मीद है। यह परियोजना मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, MBPT, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि सिडको और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड यानी कि MMB की संयुक्त पहल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में NPCI भारत बिल पे द्वारा लॉन्च किए गए UPMS का विस्तार क्या है? विकल्प ए है एकीकृत प्रस्तुति प्रबंधन प्रणाली, बी है एकीकृत भुगतान प्रबंधन प्रणाली तथा सी है सार्वभौमिक भुगतान प्रबंधन प्रणाली तथा विकल्प डी है यूनिवर्सल प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम। प्रश्न को दोबारा से सुने। हाल ही में NPCI भारत बिल पे द्वारा लॉन्च किए गए UPMS का विस्तार क्या है? विकल्प है एकीकृत प्रस्तुति प्रबंधन प्रणाली, बी है एकीकृत भुगतान प्रबंधन प्रणाली, सी है सार्वभौमिक भुगतान प्रबंधन प्रणाली तथा विकल्प डी है यूनिवर्सल प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इनमें से विकल्प सी सार्वभौमिक भुगतान प्रणाली यानी कि यूनिवर्सल पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो NPCI भारत बिल पे लिमिटेड यानी कि NBBL नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने यूनिफाइड प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि UPMS पेश किया है। UPMS के माध्यम से NBBL ग्राहकों को अपनी आवर्ती बिल भुगतान पर अस्थायी निर्देश स्थापित करने में सक्षम करेगा। बिल स्वचालित रूप से बिलर्स से प्राप्त किए जाएंगे और ऑटो डेबिट के लिए ग्राहकों को प्रस्तुत किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस देश ने बेहतर स्वास्थ्य धूम्रपान अभियान शुरू किया है? विकल्प ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है UK, सी है भारत तथा विकल्प डी है फ्रांस। प्रश्न को दोबारा से सुने। किस देश ने बेहतर स्वास्थ्य धूम्रपान मुक्त अभियान शुरू किया? विकल्प ए है ऑस्ट्रेलिया, बी UK, सी भारत तथा विकल्प डी है फ्रांस। इनमें से विकल्प बी UK बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो UK सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य धूम्रपान मुक्त अभियान नाम से एक नई पहल शुरू की है जो युवा लोगों पर वयस्क धूम्रपान करने वाले लोगों के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। अभियान ने धूम्रपान करने वालों से धूम्रपान छोड़ने का आग्रह किया है। अभियान द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जिन 4.9% किशोरों के माता पिता धूम्रपान करते हैं उन्होंने भी इस आदत को अपनाया है। न्यूजीलैंड ने भी 2030 तक धूम्रपान मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका उड़ान परीक्षण किया गया था किस देश में विकसित की गई है? विकल्प ए है इजराइल, बी है फ्रांस, सी है भारत तथा विकल्प डी है USA। प्रश्न को दोबारा से सुने। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका उड़ान परीक्षण किया गया था किस देश में विकसित की गई है? विकल्प ए है इजराइल, बी फ्रांस, सी भारत तथा विकल्प डी है USA। इनमें से विकल्प सी भारत बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो हाल ही के दिनों में स्वदेशी रूप से विकसित MPATGM हेलीकॉप्टर द्वारा लॉन्च किए गए ATGM नाग या हेलिना और ATGM नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। मिसाइल एक निजी भारतीय रक्षा ठेकेदार के सहयोग से DRDO द्वारा विकसित एक स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन वाली मिसाइल है। दिसंबर 2019 में भारत सरकार ने भारतीय सेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संबद्ध प्रणालियों के साथ साथ इजराइल से एंटी टैंक स्पाइक मिसाइलें भी खरीदी थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? विकल्प ए है 16 जनवरी, बी है 15 जनवरी, सी है 18 जनवरी तथा विकल्प डी है 17 जनवरी। प्रश्न को दोबारा से सुने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को भारत में स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? विकल्प ए है 16 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी 18 जनवरी तथा विकल्प डी है 17 जनवरी। इनमें से विकल्प ए 16 जनवरी बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी कि नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की है। नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इकाइयों को नए भारत का आधार स्तंभ बताते हुए कहा कि हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, समाचारों में देखा गया परख किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ पोर्टल है? विकल्प ए है सीमा शुल्क निकासी,
बी है छात्र सीखने का आकलन, सी है निवेश सलाह तथा विकल्प डी है रक्षा अधिग्रहण। प्रश्न को दोबारा से सुने। समाचारों में देखा गया पारख यानी कि PARAKH किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? विकल्प ए है सीमा शुल्क निकासी, बी है छात्र सीखने का आकलन, सी निवेश सलाह तथा विकल्प डी है रक्षा अधिग्रहण। इनमें से विकल्प बी छात्र सीखने का आकलन यानी कि स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE ने स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट पारख का एक पोर्टल लॉन्च किया जो उच्च शिक्षण संस्थानों और स्कूलों के छात्रों और फैकल्टी सदस्यों का आकलन करेगा। अगला प्रश्न है 2022 महिला हॉकी एशिया कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? विकल्प ए है म्यांमार, बी है ओमान, सी है भारत तथा विकल्प डी है थाईलैंड। प्रश्न को दोबारा सुने। 2022 महिला हॉकी एशिया कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? विकल्प ए म्यांमार, बी ओमान, सी भारत तथा विकल्प डी है थाईलैंड। इनमें से विकल्प बी ओमान बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो 2022 महिला हॉकी एशिया कप 2021 से 28 जनवरी 2022 तक मस्कट ओमान में सुल्तान काबुल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया डिजिटल समिति 2022 के दौरान स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए आगे बढ़ने के लिए इनमें से किस रणनीति का अनावरण किया है? विकल्प ए है SOAR यानी कि SOAR, बी है ग्रैब GRAB, सी है लीप LEAP तथा विकल्प डी है EGEASE। इनमें से विकल्प सी लीप यानी कि LEAP बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने हमारे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए लीप का अनावरण किया। लीप यानी कि LEAP का अर्थ है लीवरेज, प्रोत्साहन, पहुंच और विस्तार। यह तो बात हो गई आज की डेट में बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि आज की डेट में बन सकते थे। अब बारी है पिछले वीडियो में दिए गए अभ्यास प्रश्नों के समाधान की। तो आइए बात करें पहले प्रश्न की। एक बार फिर से आपको आगाह कर दें कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए इत्तिरा डेविस, बी समिति घोष, सी बनवार प्रभाकरी तथा विकल्प डी था राजेश जोगी। इनमें से विकल्प ए इत्तिरा डेविस बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो इत्तिरा डेविस भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने 14 जनवरी से प्रभावी एक साल के कार्यकाल के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि SFB के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD एंड CEO के रूप में इत्तिरा डेविस की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न था PM मोदी ने जनवरी 2022 में तमिलनाडु में कितने नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है? विकल्प ए था 8, बी 5, सी 11 तथा विकल्प डी था 16। प्रश्न को दोबारा से सुने। PM मोदी ने जनवरी 2022 में तमिलनाडु में कितने नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है? विकल्प ए 8, बी 5, सी 11 तथा विकल्प डी 16। इनमें से विकल्प सी 11 बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेज दक्षिणी राज्य के होंगे के लोगों के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों को मजबूत करेंगे और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करेंगे। यह तो बात हो गई पिछले अभ्यास प्रश्नों के समाधान की। अब बारी है बात करने की आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्नों की। तो आइए चर्चा करें आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न आपके लिए आपकी स्क्रीन पर लघु व्यवसाय ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजी ने MSME व्यापारियों को तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई के साथ हाथ मिलाया है? विकल्प ए है भारत पे, बी है बाई गोल्ड, सी है गूगल पे तथा विकल्प डी है फोन पे। प्रश्न को दोबारा से सुने। लघु व्यवसाय ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजी ने
एमएसएमई व्यापारियों को तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई के साथ हाथ मिलाया है? विकल्प ए है भारत पे, बी वाई गोल्ड, सी गूगल पे तथा विकल्प डी है फोन पे। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत में हर साल किस तारीख को सेना दिवस मनाया जाता है? इस पर हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं, तो उम्मीद है आपको इसके उत्तर जरूर पता होंगे। तो आइए इसके विकल्पों की चर्चा करें। इनमें से विकल्प ए है 14 जनवरी, बी है 15 जनवरी, सी है 16 जनवरी तथा विकल्प डी है 13 जनवरी। प्रश्न को दोबारा से सुने, भारत में हर साल किस तारीख को सेना दिवस मनाया जाता है? विकल्प ए 14 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी 16 जनवरी तथा विकल्प डी 13 जनवरी। उम्मीद करते हैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे और ये प्रश्न आपको हमारे YouTube के कम्युनिटी सेक्शन में भी मिल जाएंगे। आप हमें इनके उत्तर हमारे कम्युनिटी सेक्शन के विकल्पों को चयनित करके भी दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें एकेडमिया डेली डोज के साथ। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको समय पर अपडेट मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मित्रों के साथ साझा करें और बने रहें एकेडमिया डेली डोज के साथ। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ट्विटर, लिंक्डइन और कूप पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ भी आपके लिए नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं। बस मिलते हैं अगले दिन फिर इसी समय, तब तक बने रहें एकेडमिया डेली डोज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।